चलिए जी, अब हम इसकी थोड़ी सी एलैबोरेशन की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ अगर इनपुट मेरे पास मल्टीपल एक्सपोनेंशियल्स हों, ठीक है। अगर इनपुट मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल है, एक एक्सपोनेंशियल का मतलब ये कि सिर्फ एक ही पार्ट है, तब तो कोई मसला नहीं है ना, यानी कि खाली ए बी यानी कोई एम्पलीट्यूड होगी उसकी, ई पावर एस ऑफ टी है खाली, तो मुझे पता है उसका रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी भी वही ई पावर एस टी होगा, साथ एक अदद एच ऑफ एस मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इफ मेरा इनपुट जो है ये बहुत सारे एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर बेस करता है। बहुत सारे का मतलब यही है कि अगर a1 ई पावर एस वन ऑफ टी प्लस a2 ई पावर एस टू ऑफ टी और a3 ई पावर एस थ्री ऑफ टी हो जाए, तो सिस्टम में से गुजरने के बाद तो फिर अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है कि अगर इनपुट मेरे सम है बहुत सारे एक्सपोनेंशियल्स का, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी मेरा सम ही निकलेगा उन्हीं सारे एक्सपोनेंशियल्स, रिस्पेक्टिव एक्सपोनेंशियल्स का, साथ उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ एच ऑफ एस वन हो रहा है, इसके साथ एच ऑफ एस टू, इसके साथ एच ऑफ एस थ्री हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एच ऑफ एस वन, एच ऑफ एस टू, एच ऑफ एस थ्री बेसिकली क्या है, एच ऑफ एस वन, एच ऑफ एस टू, एच ऑफ एस थ्री मेरे पास वही फार्मूला जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, एच ऑफ टॉ ई पावर माइनस एस वन ऑफ टॉ हो जाएगा, यहाँ पर एस टू हो जाएगा और यहाँ पर एस थ्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की शक्ल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वैसे भी चूँकि ये एक LTI सिस्टम है, लीनियर है, और लीनियरिटी के अंदर जो सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी है वही मुझे ये कहती है कि अगर इनपुट रिस्पेक्टिव इनपुट्स आपस में ऐड हो रही हो तो उनके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स भी बिल्कुल वैसे ही आपस में ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास इनपुट एक से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल्स हैं तो कोई बात नहीं, उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट भी वही सारे एक्सपोनेंशियल्स होंगे, उनके साथ उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर देने हैं, जिन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज़ आप लोगों को मैंने ऑलरेडी नीचे बता दी हैं, ठीक है। तो अगर वो कहता है आगे जाकर एक्स ऑफ टी मेरे पास समेशन के साथ मैं इनको लिख लूँ, मिसाल के तौर पर अगर जैसे मैंने ऊपर जो 3 लिखी हैं उनके इस लिहाज से लिखूँ तो यहाँ पर K3 हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर हमें बहुत सारे H हो जाएं तो फिर उसके रिस्पॉन्सेज वाई ऑफ टी भी एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देखें, अगर इनपुट ये थी तो आउटपुट भी अब वही है, सिर्फ और सिर्फ साथ एक अदद कॉन्स्टेंट H मल्टीप्लाई गया और इस H को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए जी, अब ये है कि हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं आपकी बुक की, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 3.1। और एग्जांपल नंबर 3.1 में आसान से लेकर चलेंगे पहले, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मुश्किल करेंगे। वो कहता है एच ऑफ टी मेरे पास डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 है और एक्स ऑफ टी मेरे पास ई पावर 2j_t एंड j2t है। कहते हैं वाई ऑफ टी निकालें। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं कॉन्वोल्यूशन कर दूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स भी पड़ा हुआ है और एच भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन करने से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, फार्मूले के मुताबिक क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके अंदर उसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आप लोगों को एक्स ऑफ टी लिखा है, इसको एक्स ऑफ टॉ करके लिखना पड़ेगा, और एच ऑफ टी जो लिखा है उसको जो आप लोग यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस टॉ करने के लिए आप लोग उसको फोल्ड करना पड़ेगा, और फोल्ड के बाद इसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा टी फैक्टर से, ठीक है। और ये भी पर याद होना चाहिए कि अगर आपने सिग्नल को फोल्ड कर दिया है तो एडवांस डिले और डिले एडवांस बन जाएगा, और अगर नहीं आपने पहले फोल्ड करना तो फिर आप लोगों को शिफ्ट और डिले शिफ्ट फोल्ड बार बार करना पड़ेगा। और अगर आप लोग पहले इसको एक दफ़ा फोल्ड कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ फोल्डिंग शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और जो शिफ्टिंग होगी वो भी उलट हो जाएगी, एडवांस जो है वो डिले एडवांस बन जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इन केस किसी को नहीं पता सो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स भी दोबारा बना दूँगी, सो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। बट राइट नाउ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास एच और एक्स गिवन है तो वाई ऑफ टी को निकालने के लिए कन्क्लूजन की टेक्निक को अडॉप्ट करना इस वक्त काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वजह ये कि मेरा इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी का एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और अगर एक्स ऑफ टी मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, सो वाई डोंट आई गो फॉर द ऑप्शन जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं उसी ऑप्शन के लिए जाऊँगी और देखेंगे वो कैसे करेंगे। और सेकंड ऑप्शन क्या कहती है, सेकंड ऑप्शन कहती है कि मेरा वाई ऑफ टी जो मुझे भी यहाँ पर अननोन है, अगर वो यहाँ पर निकालना हो, सिंपल मुझे एक्स ऑफ टी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कांस्टेंट मैंने यहाँ जो एच ऑफ एस सी 5 नहीं लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एच ऑफ एस जो है ये ढूंढना है बेसिकली। ये कैसे निकलेगा ये हम लोग अभी देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारा पेज नंबर 3 है, और ये मैंने वही क्वेश्चन दोबारा से थोड़ा सा लिखा है। इसमें एच ऑफ टी उसने मैं बताया हुआ है कि वो डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 है, और एक्स ऑफ टी इस पावर j2t है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर s क्या है। यहाँ पर जो s है वो बेसिकली मेरा 2j है, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल की जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की शक्ल पता है वो है e टू द पावर st,
और अगर ई रेज़ पावर एस टी पता है तो अगर मैं इसे आपस में कंपेयर करूँ तो मुझे पता चलेगा कि एस की वैल्यू यहाँ पर 2j है, ठीक है। और वाई ऑफ टी कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि मुझे सिंपल एक्स ऑफ टी को एच ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर एच ऑफ एस बेसिकली क्या चीज़ होगा, वो इंटेग्रल है एच ऑफ टॉ ई रेज़ पावर माइनस एस ऑफ टॉ डी ऑफ टॉ के बराबर होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल एच ऑफ एस लिखा, यहाँ पे एच ऑफ टॉ की जो वैल्यू थी वो मैंने डाल दी, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टॉ बन चुका है, लिहाजा ये भी एस ऑफ टी की जगह एस ऑफ टॉ माइनस 3 बन जाएगा। ये टॉ माइनस 3 यहाँ डाल दिया और आगे ई पावर माइनस एस ऑफ टॉ माइनस एस ऑफ टॉ डी ऑफ टॉ फिर से लिख दिया। अब आप लोगों को ये पता है कि ये मेरे पास एक डेल्टा सिग्नल है, और डेल्टा सिग्नल जो है एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ एक लोकेशन पे, ये एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है ना। सो इट्स एग्जिस्टिंग ओनली एट टॉ इज इक्वल्स टू 3, टॉ इज इक्वल्स टू 3 की लोकेशन पर ये पड़ा हुआ है, ये ऊपर लिखा मैंने, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल्स टू 3 की लोकेशन पर जो मौजूद सिग्नल है उसकी मल्टीप्लिकेशन इस सिग्नल के साथ कुछ ना कुछ रिजल्ट करेगी, अदरवाइज़ कुछ रिजल्ट कर ही नहीं सकती, कि बाकी जगह पर डेल्टा जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसको आप लोग कन्वॉल्व करेंगे, कन्वॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर एच ऑफ एस इज पावर माइनस 3 ऑफ एस, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सिंपल वाई ऑफ टी लिखा, और वही चीज़ ऊपर हमने यहाँ पर बताई थी, एक्स ऑफ टी इंटू द एच ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई करना था। ये मेरा एक्स ऑफ टी है, ये मेरा एच ऑफ एस जो मैंने अभी निकाला है, ये वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने सिंपल इसको थोड़ा सा मतलब सॉल्व कर लिया है, कुछ भी नहीं किया, सॉल्व करके यहाँ से मैंने इसको कॉमन आउट, अच्छा सॉल्व में कुछ भी नहीं करने से मिला दिया कि यहाँ पर एस जो मुझे शुरू में ही पता था कि वो क्या है 2j है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। 2j डाल दिया और उसको मैंने सॉल्व किया, ये निकला, यहाँ से कॉमन आउट लेकर यहाँ से मेरा y निकला है। तो आप ये देखें कि वो क्वेश्चन जो कि कन्वोल्यूशन से काफ़ी मुश्किल हो सकता था, वो मैंने कितनी आसानी के साथ जो है इस प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करके आराम से निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस कि मैं यहाँ पर लेती हूँ एक्स ऑफ टी, जो कि है मेरा यहाँ पे कॉज ऑफ 4t प्लस कॉज ऑफ 7t, ठीक है। अब देखें, अब कोई कहता है भाई कॉज ऑफ 4t है या कॉज ऑफ 7t है, तो ये तो वो सिग्नल है जो कि एक्सपोनेंशियल की शक्ल में दिखने में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप आइलर लगाएं तो पता चलेगा कि ये भी एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखा जा सकता है। कॉज कैन बी ब्रोकन एट लाइक दिस, ठीक है, ई रेज़ पावर 4j प्लस ई रेज़ पावर माइनस 4j, 7t है तो 7jg प्लस माइनस 7j डिवाइड बाई 2 आप लिख सकते हैं। तो वही मैंने काम किया है, मैंने इन दोनों सिग्नल्स को जो कि एक्स ऑफ टी था उसको मैंने ब्रेक करके इस तरह से यहाँ लिख दिया, ठीक है, हाफ ई रेज़ पावर 4 है। अब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब सिग्नल ब्रेक हुआ है तो ये अब की बार वो वाली सिचुएशन आ गई जब मेरे पास एक्स ऑफ टी एक से ज़्यादा इन एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं। तो 4 एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का मतलब है मेरे पास 4 एस होंगे, S1 S2 S3 S4, ठीक है। तो S1 क्या होगा, ये होगा 4j, S2 क्या होगा माइनस 4j, S3 क्या होगा 7j, S4 क्या होगा माइनस 7j हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर 4 जो हैं S निकल आएंगे। अब इन 4 S के साथ का मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ही दफ़ा एच ऑफ S निकालना है, और उस S जो मैंने एक ही दफ़ा कैलकुलेट करना है उसी के अंदर S1 S2 S3 S4 सब्स्टिट्यूट कर अपने आंसर्स निकालना है। देखिएगा ये काम कितनी आसानी से होता है। अगर आप खुद सोचें कि अगर आप लोग को यहाँ पर x गिवन होता, ठीक है, और ये रिलेशनशिप तो चलो यहाँ पे गिवन है, अगर h गिवन होता और यहाँ से कहा जाता कन्वोल्यूशन करो तो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता था, लेकिन ये काम अभी देखिएगा कितनी आसानी से हो जाएगा। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट था हाफ ई रेज़ पावर 4g, ये S1 S2 S3 S4 मैंने बता दिया। अब देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि x ऑफ t गिवन है, गिवन से मुराद ये आपको पता है ऊपर जो भी लिखा आपने, एच ऑफ टी उसने आपको बता दिया, कहता है वाई निकालो। और वही मैंने कहा कि अगर कन्वोल्यूशन करूँ तो कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने कन्वोल्यूशन नहीं की, मैंने खाली डायरेक्टली इसका एच ऑफ एस निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि मेरा एक्स ऑफ टी एक अदद कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है तो मेरा वाई ऑफ टी भी वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा, साथ एक एच मल्टीप्लाई कराना है, तो बस एच मैं ढूंढ लूँ तो मेरी कन्वोल्यूशन का कोई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही एच मैंने यहाँ से ढूंढने के लिए एच ऑफ एस का फार्मूला लिखा, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, मैंने दोबारा इसको नहीं कैलकुलेट किया, आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब अगर ये आपके पास निकल आया तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू नेक्स्ट इज़ कि आपने वाई ऑफ टी ये लिखा। अब देखें वाई ऑफ टी भी वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, बस इनके साथ इनके रिस्पेक्टिव एच जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव एच क्या हैं, एच ऑफ एस जेनेरिकली मुझे पता है, ठीक है, एच ऑफ एस मुझे जेनेरिकली मुझे पता है,
सिर्फ यहाँ s की जगह मुझे एक दफ़ा s1, s2, s3, s4 निकालेंगे तो h ऑफ s1, h ऑफ s2, h ऑफ s3 और h ऑफ s4 निकल आएगा, ठीक है। बस वही काम किया मैंने यहाँ पर, e रेज़ टू द पावर -4, ये मैंने क्या डाला हुआ है, ये मैंने s1 डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो मुझे पता है s1 मेरा 4j था और वही s1 मैंने यहाँ पे 4j डाल दिया, ठीक है। और आगे मैंने अपना x1 वैसे का वैसे लिख दिया, x2 वैसे का वैसे लिख दिया और ये मैंने e रेज़ टू पावर -3s में यहाँ पर s2 डाल दिया, फिर यहाँ मैंने s3 डाल दिया, यहाँ मैंने s4 डाल दिया, ठीक है। ये सारा काम कैलकुलेट करने के बाद मैंने सिंपल इसको क्या किया, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा खोल लिया है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करने पर मैंने सिर्फ यहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉमन आउट ली हैं तो मेरे पास ये इस तरह से निकल आया, ठीक है। जिस तरीके से मैं इस कॉज को एक्सपोनेंशियल की शक्ल में तोड़ सकती हूँ, एक्सपोनेंशियल्स को दोबारा से जॉइन करके कॉज और साइन भी बनाया जा सकता है। तो फ्रॉम हियर आई कैन सी कि यहाँ पर आप लोग इसको और इसको जोड़ के दोबारा से ये शक्ल बना सकते हो, इसको जोड़ के दोबारा से ये शक्ल बना सकते हो, तो फाइनली आपका आंसर ये निकल आएगा y ऑफ t, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और अगर आप लोग दूसरे तरीके से इसको देखने की कोशिश करें, दैट इज़ लाइक अगर x ऑफ t गिवन था, y रिलेशन गिवन था, h ऑफ s निकाल के दिखाओ, y ऑफ t क्या होगा निकाल के दिखाओ, तो x ऑफ t अगर आपको पता है और रिलेशनशिप आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है, इफ़ यू नो दिस x ऑफ t अगर आप लोगों को पता हो तो आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना। वैल्यूज़ अगर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि आपको रिलेशनशिप पता है ना, ऊपर रिलेशनशिप आपको पता है y ऑफ t x ऑफ t -3 था, तो अगर y ऑफ t x ऑफ t -3 था तो y ऑफ t के अंदर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, x को पुट करना है, जहाँ पर t उसको t -3 कर देना है, तो वही काम यहाँ पे किया। तो अगर मैं देखूँ तो देखें यहाँ से और यहाँ से आंसर एक जैसा निकलता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इस वाली सिचुएशन के अंदर आप लोग को रिलेशनशिप बिटवीन द y एंड x के बनता है, जबकि इस वाली सिचुएशन के अंदर आप लोग को खाली h के बनता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये रिलेशनशिप निकाल लिया है तो अगर आप इसको रिवर्स तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ से आप लोग सारे अपने h भी कैलकुलेट कर सकते हो, रिस्पेक्टिव h कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई h पूछे आपसे तो h यहाँ से आप निकाल सकते हैं, h ऑफ s1 मेरा ये है, h ऑफ s2, h ऑफ s3, h ऑफ s4 ये आप लोगों का क्लियर है। और रिवर्स सॉल्व करने का मतलब क्या है, रिवर्स सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपके पास देखिए कॉस गिवन था, क्या आपको नहीं लगता मैं इस वाले कॉस को दोबारा से इस शक्ल में खोल सकती हूँ। अगर उसने मुझे इन केस h के बजाय यहाँ पर कोई रिलेशनशिप गिवन होता तो उस रिलेशन से मैं y निकाल सकती हूँ और उस y से मैं दोबारा से ये चीज़ से ये निकाल सकती हूँ, खोल सकती हूँ ना दोबारा से कॉज ऑफ t -3 को एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। और जब मैं उसको एक्सपोनेंशियल की शक्ल में खोल सकती हूँ तो यहाँ से मैं दोबारा इसकी ये वाली शक्ल बना सकती हूँ, और जब ये शक्ल बना सकती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तो मेरे ओरिजिनल सिग्नल्स थे, तो डेफिनेटली इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही वही h होगी ना, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताई हुई, ये वही h है, ठीक है, क्लियर। और ये इस पावर +12 ये मेरा h ऑफ s1, h ऑफ s2, h ऑफ s3, h ऑफ s4 हो जाएगा, क्लियर। तो आज के उसमें हमने आज सिंपल से ये चीज़ पढ़ी है कि अगर मेरा कोई इनपुट सिग्नल एक्सपोनेंशियल हो तो उसका रिस्पांस भी वही एक्सपोनेंशियल होता है, सब उसके साथ सिर्फ एक कांस्टेंट h मल्टीप्लाई हो जाता है जो मुझे कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। और ये सारा का सारा सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है जब मेरे पास इनपुट सिग्नल x ऑफ t एक अदद एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चंस को पहले एक दफ़ा अपने हाथ से गुजारें, ठीक है। मोर और लेस डेली 1 से 2 वीडियोस मैं अपलोड कर दिया करूँगी, या एक दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, साथ कुछ होमवर्क्स आप लोग को दिए जाएंगे, उसको आप लोग फॉलो करें। और साथ ये जो वीडियो है इसको जो है आप लोग तसल्ली से बैठ के देखें, बेशक दोबारा 2-3 दफ़ा देखें, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ नहीं आता आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ इन कांटेक्ट रहकर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारी की सारी क्वेरीज जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछी है वो मैं डिस्कस कर लूँगी, डेफिनेटली कर लूँगी, ठीक है। और इसके अलावा वी कैन कंडक्ट द लाइव सेशंस भी होंगे। लाइव सेशन में मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि लाइव सेशन में नया पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पढ़ेंगे हम इसी तरह से। और लाइव सेशन के अंदर हम लोग जो भी आप लोग के मसले मसाइल हैं, कुछ सॉल्व किया हुआ है नहीं समझ आ रहा तो वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 4 ईयर सीरीज़ कॉन्टीन्यूस टाइम। अभी हम लोगों ने 4 ईयर सीरीज़ से थोड़ा सा कुछ पहले की चीज़ डिस्कस की है, इसके बाद हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली योर 4 ईयर सीरीज़, ठीक है।
चलिए जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।